तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? तो दोस्त, इसी के लिए 56 पेज का हमने एक स्लाइड बनाया है जिसमें आपको टोटल ये मिलने वाला है कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्यों करना चाहिए। जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा क्यों करना चाहिए, तब तक आप ये कितना भी सीख लो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, कोई भी काम जब आप करते हो शायद हर काम में आपको एक कारण पता होता है क्यों करना है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक अपना मिशन क्लियर होना चाहिए, एक विजन क्लियर होना चाहिए कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए आपको। तो चलिए, आज उसी को लेकर हम आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए हम वाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो हम स्टार्ट करें इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, एक से एक इससे हटकर भी बेहतरीन टेक्निक आपको मिलती है जो शायद आपको हर सेक्टर में ग्रो करा सकता है। और शायद आप सीख भी रहे होंगे, जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे वो आगे भी बढ़ रहे होंगे। शायद कई लोग सेल्स की टेक्निक सीख चुके हैं हमारी इस ट्रेनिंग से और सेल्स करना सीख चुके हैं। आज 20-20, 30-30 हज़ार के लोग चुटकियों में सेल कराते हैं। जो पहले शर्माते थे सेल करने में, डरते थे, आज लोग सेल कर रहे हैं। कई लोग ऐसे तैयार हो चुके हैं जो सेल्स में परफेक्ट हो चुके हैं आज। अब वो बोलने में भी परफेक्ट हो रहे धीरे धीरे, क्योंकि दोस्त ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर आपको सेल्स करना सीखना है तो बोलना भी ज़रूरी है। बोलना नहीं आता तो सेल्स नहीं सीख सकते हो। पब्लिक को हैंडल करना नहीं आता है तो आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख सकते हो। तो ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। जब आप ओवरऑल, जो कल हमने सेशन किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब आप कंप्लीट डेवलपमेंट कर लेते हो अपना, तो ये आप समाज का, दुनिया का, लोगों का भला कर सकते हो। अगर खुद का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो आप अभी तक अधूरे हो। आप वही लोगों को दे सकते हो जो आपके पास है। अगर सेल्स में आप परफेक्ट हो तो आप दुनिया को सेल्स सिखा सकते हो। प्रोडक्ट अगर खुद यूज कर रहे हो कंपनी का तो ही आप लोगों को यूज करा सकते हो, नहीं तो आप नहीं करा सकते यूज। खुद अगर सफल हो रहे हो तो ही लोगों को सफल करा सकते हो। तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हो चुका था वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ये 2 स्लाइड हम डेली आपको बताते हैं, शायद आप इसको समझ भी रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ये स्लाइड ये है कि सफलता कहाँ से आती है, आखिर आदमी सफल क्यों होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है राइट प्लेटफार्म, डेली हम बताते हैं इसको। इसके बाद उस प्लेटफार्म से रिलेटेड आपको नॉलेज लेनी है, फिर आपको गोल सेटिंग करनी है, इसके बाद आपको प्लानिंग यानी डेली शेड्यूल आपको करना है, फिर आपको उस पर एक्शन लेने हैं, डेली छोटे छोटे काम। लास्ट में आता है 5 बेसिक वर्क। किस काम को कर रहे हो, मान लीजिएगा हम नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखा रहे हैं, तो क्या बेसिक काम है? प्रॉस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्लान शो, क्लोजिंग, फीडबैक, ये 5 बेसिक काम है। अगर ये आप नहीं सीखे हो तो आप ये सारे चारों काम बेकार है आपके पहले के। तब जाकर मिलती है सफलता। और इन सभी कामों में खुद के साथ, लोगों के साथ आपको ईमानदारी से करने। अगर आपको बोला गया हो कि 1 घंटा डेली काम करना है, पार्ट टाइम में अगर आप कर रहे हैं, तो दोस्त ईमानदारी से क्या आप लगा रहे 1 घंटा? अगर नहीं लगा रहे तो ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप किसी और को नहीं दे रहे। अगर 2 घंटे बोला गया है कि 2 घंटे में सफलता मिलती है पर डे करने से, तो क्या 2 घंटे आप डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली। और जो दे रहे हैं वो सफल भी हो रहे हैं, उनकी इनकम भी आ रही है, सेल्स भी उनकी हो रही। चलिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, जो हमारी वैल्यू को बढ़ाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों पैसा बहुत पीछे चलता है, बाई प्रोडक्ट है, लास्ट में चलता है। हमारी ये खुद की वैल्यू को बढ़ा देता है। क्या आप भी अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, कीमत, आज आपको सैलरी मिल रही हो या आपको दुकान से इनकम मिल रही हो या किसी और बिजनेस से इनकम मिल रही हो, किसी प्रोफेशन से मिल रही हो, शायद उतनी ही मिल रही होगी जितनी आपकी वैल्यू होगी, जिस हिसाब से आपने खुद को तैयार किया होगा। अगर आज कोई आपको 20,000 सैलरी दे रहा तो शायद 20,000 का नॉलेज होगा आपके अंदर, यानी 20,000 वैल्यू है आपकी। आप में से किसी को 50,000 सैलरी मिल रही होगी, किसी को 1 लाख। तो दोस्त, आपने 20,000, 50,000, 1 लाख की वैल्यू बनाई अपनी, नॉलेज लेकर, एक्सपीरियंस लेकर, तब आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही। डायरेक्ट सेलिंग में क्या आपने अपने आप को बनाया उस लायक जो आप चाहते हो यहाँ से? अगर नहीं बनाया है तो सीखने की ज़रूरत है पहले, और सीखने को तैयार नहीं
तो ये सारी ट्रेनिंग मीटिंग आपके लिए आगे की बेकार है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव आवर वैल्यू, अगर आप खुद की वैल्यू को इम्प्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को टाइम देना शुरू करना पड़ेगा। अपने आप को टाइम दो, अपने आप को ग्रो कराओ पहले। इसलिए परिवर्तन का समय है। क्या परिवर्तन चाहिए दुनिया को, उस हिसाब से क्या अपने आप को परिवर्तित कर रहे हो आप। मोबाइल आया तो आपने मोबाइल खरीद लिया, कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर सीखने की कोशिश की, जिन्होंने नहीं की वो दुनिया से बहुत पीछे। आज जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, शायद है वो दुनिया से डिस्कनेक्ट है एक तरह से हमारी नज़र में। जिसके पास फ़ोन और इंटरनेट नहीं है, क्योंकि उसको कोई खबर ही नहीं लग पाती कहाँ क्या हो रहा। शायद है ट्रेन की टिकट भी उससे हो जाती है, आपकी पॉलिसी का प्रीमियम चला जाता है। बहुत सारे काम होते हैं आज मोबाइल, मतलब अगर मोबाइल हाथ में है, इंटरनेट है, तो लाखों काम आप खुद से कर सकते हो। और ये चीज़ नहीं है तो हमेशा आप विकलांग की तरह दूसरे के सहारे रहोगे ज़िंदगी भर। अभी भी अगर आप ऑनलाइन बिजनेस इतना आ गया है, डिजिटल बिजनेस इतना आ गया और आप फिजिकल पर डटे हुए हो, तो आप दुनिया से बहुत पीछे रहने वाले हो इतने पीछे हो सकता है आपको रोटी के भी लाले पड़ जाए। दुनिया किस स्पीड में चल रही है आपको भी वैसे ही चलना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक रिवॉल्यूशन है, ये परिवर्तन है दुनिया का। ये हम लोग तो अभी कर रहे हैं दोस्त। अमेरिका, जापान, चाइना, ये लोग आज से 70 साल पहले से कर रहे हैं, इसलिए वो आज टॉप कंट्रियों में एक है और हम लोग पीछे हैं बहुत। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या मिलता है, क्यों आप डायरेक्ट सेलिंग करो। अगर ये चीज़ें आप चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग आपके मतलब की है। यहाँ एक अच्छी हेल्थ मिलती है जो शायद और सेक्टर में नहीं मिलती है। फौज की जॉब में मिलेगी तो दोस्त वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा आपको, मतलब दूसरी चीज़ें फिर आपकी छूटेंगी। कंप्लीट सभी चीज़ें चाहिए तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर चीज़ आपको देती है। कंप्यूटर एजुकेशन नहीं है तो दोस्त यहाँ मजबूरी में सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपनी टीम की ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। सॉफ्टवेयर की स्किल सीखनी है तो यहाँ मिलती है सॉफ्ट स्किल यानी डिजिटल स्किल। पैसा यहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग कमाते हैं, जितना ज़रूरत उतना कमा लेते हैं। जॉब में क्या होता है, जितना मालिक चाहता है उतना हमें मिलता है, यहाँ हम जितना चाहते हैं उतना पैसा मिलता है। हमारे ड्रीम पूरे होते हैं जो हमने कहीं देखे होते हैं बचपन में और मर दब चुके हमारी। यहाँ पर रिवार्ड मिलते हैं, मान सम्मान मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप साल में 3 4 5 6 कितने भी आप ले सकते हो जितने चाहो। भीड़ से हटकर अगर आप चाहते हो आप बनो दुनिया से, तो डायरेक्ट सेलिंग आपको भीड़ से हटके एक दिन बना देगी, लेकिन 4-5 साल लगाना पड़ेगा आपको ईमानदारी से। और फाइनेंशियल और फैमिली सिक्योरिटी हो जाती है यहाँ पर कुछ टाइम करने के बाद। अगर आप भी चाहते हो फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, आपको पैसे की चिंता ना रहे कि फलाना काम होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतर जरिया है। यानी ओवरऑल मिलाकर आप 0 to हीरो बनते हो। चलिए, ये भी हमने बताया 4 कैटेगरी होती हैं, इसको छोड़ते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, गोल ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए, एडॉप्ट करने की आपकी कैपेसिटी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या है, नई चीज़ से डरते हैं, और जब तक डरते रहेंगे हम कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने आप में परिवर्तन करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो चीज़ नहीं आ रही दुनिया में उसको एडॉप्ट करना सीखो। लर्निंग फ्रॉम फेल्योर। आप किसी भी सेक्टर में अगर फेल होते हो तो सोचो आप सीख रहे हो और उस काम में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और 100% बढ़ोगे भी। ग्रेटिट्यूड, हमेशा दूसरों को लिए कृतज्ञ रहो, धन्यवाद देते रहो। विजुअलाइज करना सीखो, कल बताया था आपको, कल हमने पूरा चैप्टर किया था पर्सनल डेवलपमेंट में। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो, आप चाहते हो लोग हमारे बदल जाए, आपकी टीम बदल जाए, जो लोग काम नहीं कर रहे, तो खुद को बदल लो, सारी दुनिया बदल जाएगी आपकी। इसी पर कल हमने बताया था पर्सनल डेवलपमेंट। चलिए, आज हम बताएंगे बिल्डिंग ए सपोर्ट सिस्टम। आज पूरा इसी पर करेंगे, क्या होता है बिल्डिंग ए सपोर्ट सिस्टम। आपने मान लीजिएगा टीम बना ली, सब कुछ बना लिया, अब उसको सपोर्ट कैसे करना है, क्योंकि वो नए बच्चे की तरह है जिसको आप आज ज्वाइन कराया है या कोई प्रोडक्ट आपने दिए। आपकी फैमिली में, आपकी टीम में जो भी नया आदमी आया है वो दोस्त 0 है एक तरह से। उसको क्या क्या सपोर्ट देना है। हम लोग क्या है, 1-2 चीज़ें रट लेते हैं, वही उसको बोलते रहते हैं कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, हम तुम्हारी टीम को प्लान दिखाएंगे, हम तुम्हारे लिए सेल करेंगे, हम तुम्हारी टीम के लिए मीटिंग करेंगे। दोस्त, ये चीज़ें सारी की सारी आपकी टीम को खोखला कर देती हैं अगर आप ये शब्द बोलते हो, करते हो। ये नहीं करना है, उसको सिखा देना है। जो काम आप चाहते हो उसको सिखा दो। अगर सिखा दिया तो क्या होगा, बार बार आपको नहीं जाना पड़ेगा उसके एरिया में। मान लीजिएगा वो आपसे 50 किलोमीटर दूर है, प्लान दिखाना है, तो क्या आपको ज़रूरत है जाने की। एक बार अगर सिखा दिया और सिखाया नहीं तो हर बार आपको 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो आपकी और टीम भी डिस्टर्ब होगी।
सराउंडिंग वन सेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करना है, यानी उसको अच्छी अच्छी चीज़ें, एक सही डायरेक्शन वाली चीज़ों के दायरे में रखना है, अच्छी चीज़ें सिखानी है। मान लीजिए आपने किसी को फौज में भर्ती किया, अब बंदूक चलाना नहीं सिखाया और उसको भेज दिया दुश्मनों के बीच में, क्या होगा उसका? शहीद हो जाएगा, क्योंकि आपने बंदूक चलाना नहीं सिखाया। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग है, तो उसको सिक्योर करना होता है कि भाई साहब जब तक सीखना नहीं तब तक आपको दुश्मनों के बीच में नहीं जाना है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या, हर चीज़ में दोस्त, जो समाज है, जो भीड़ है, वो दुश्मन है, क्योंकि निगेटिविटी की भरमार मिलेगी आपको। अगर उसको नेगेटिव शब्दों से लड़ना नहीं सिखाया आपने, सही सवाल का आंसर नहीं सिखाया, तो वो शहीद हो जाएगा जाकर। इसीलिए कहा जाता है अगर अपने मन से कुछ नहीं करना है डायरेक्ट सेलिंग में, जितना सिखाया जाए उतना ही चलना है। नया कोई आए तो 7 दिन तक उसको कहना किसी से डिस्कस नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी, और ये भी बता देना क्यों नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, उस बच्चे की तरह होगा। उस बच्चे को आप रोकोगे उधर कमरे में मत देखना, वो ज़रूर जाकर देखेगा। किसी को रोको, बच्चे को ये शैतानी मत करना, इसका मतलब आप याद दिला रहे हो कि ये शैतानी करो। इसी तरह से दोस्त, वो भी बच्चा है जो नया है, तो उसको ये ज़रूर बताओ कि ये काम क्यों नहीं करना है, नहीं तो वो उस काम को करके देखेगा। कारण ज़रूर बता दो कि ये कारण है इसलिए मत करो। एक सपोर्टिव कोलैबोरेटिव माइंडसेट बनाना उसको, जिससे उसकी भी टीम सक्सेस हो। चलो, बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम में और क्या चीज़ें आती हैं वो आपको हम 1 मिनट में बताते हैं। क्या होता है सपोर्ट सिस्टम में, क्या चीज़ें चाहिए लोगों को, कहाँ कहाँ आप सपोर्ट कर सकते हो। चलिए, कहाँ क्या क्या एंगल पर आपको सपोर्ट करना है अपनी टीम को। फर्स्ट है, द पीस ऑफ द टीम इज ए पेस ऑफ द लीडर। अगर आप अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते हो रियल में, तो उसको एक लीडर बनाना है। कभी भी ये मत बनाना कि उसको एक सेल्समैन बनाओ आप, या उसको एक दायरे में रखो बंद करके। उसको लीडर वाली सारी चीज़ें सिखानी है कि वो लीडर कैसे बने, क्योंकि जब वो लीडर बनेगा तभी आपकी ग्रो होगी और उसकी भी ग्रो होगी। अगर उसको आप सेल्स तक सीमित रखा या किसी पर्टिकुलर एक काम तक सीमित रखा, तो दोस्त वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वो नहीं बढ़ेगा तो आपकी टीम ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हमेशा उसको एक लीडर वाली चीज़ें सारी सिखानी है, लीडर बनाना है। सेकंड है, फोकस ऑन देयर ड्रीम। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग या तो ड्रीम देख नहीं पाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं, और देख भी लिए तो 4 नेगेटिव सुनकर ड्रीम पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। अगर अभी हम आपको बोलें कि आप एरोप्लेन में घूम सकते हो, और हम पूरा गाइड करके समझाएं आपको कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप घूम सकते हो एरोप्लेन में, या आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो एक अच्छे स्कूल में, फलानी डिग्री दिलवा सकते हो, और 4 लोग कहें कि तुम्हारी सैलरी तो इतनी है, कैसे कर पाओगे, तुम्हारे अंदर तो वो नॉलेज नहीं है, तो दोस्त आप भूल जाओगे, वो उस नॉलेज को, उस ताकत को भी भूल जाओगे जो आपके अंदर है। इसलिए हमेशा अपनी ताकत पर विश्वास करो और भरोसा रखो। कहाँ पहुँचा जा सकता है, अगर भरोसा है तो 100% पहुँचा जा सकता है। क्या ड्रीम उसने बनाए हैं, उसको हमेशा फोकस में रखना है आपको। अगर वो आप फोकस में रखते हो तो उसकी एनर्जी बरकरार रहेगी। थर्ड है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मीटिंग। आप मीटिंग जो कर रहे हो, आपका जो इंटरवल है मीटिंग का, मान लीजिए सप्ताह में आप 2 मीटिंग करते हो फिजिकल, या 1 करते हो, तो दोस्त हर सप्ताह में होनी चाहिए और उसी टाइम पर होनी चाहिए। 2 कर रहे हो तो 2 होनी चाहिए। जूम मीटिंग अगर आप डेली कर रहे हो तो डेली होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कल्पना करो, अगर आप किसी गाय या कुत्ते को रोटी खिलाते हो, और आपने अगर सुबह 9 बजे खिलाना शुरू किया, और डेली आप टाइम चेंज करते हो, कभी 8 बजे लेके जाते हो, कभी 11 बजे, कभी 9 बजे, आपका गाय और कुत्ता दोनों आपके दरवाजे नहीं आएंगे, ना मानो करके देख लेना। इसी तरह से दुनिया की हर चीज़ है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन है तो ही लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि आदत पड़ जाती है। अगर आप 5 बजे जगने का रूटीन बना रहे हो तो डेली 5 बजे नींद खुलेगी आपकी। आप सोचो कभी हम 8 बजे उठ जाएं, कभी 5 बजे, कभी 10 बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप करके देख लेना। इंगेज ए न्यू टीम मेंबर। जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क में, या किसी भी बिजनेस में हो, अगर नए ग्राहक, नए टीम मेंबर आपके पास ऐड नहीं हो रहे, तो आपकी टीम ग्रो नहीं कर सकती। क्योंकि छोड़ने वाले छोड़ेंगे, क्विट करने वाले क्विट करेंगे, तो आने वाले अगर बंद हो जाएंगे तो टीम एक दिन 0 होती चली जाएगी, कम होते होते 0 हो जाएगी, और आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। भले ही आपकी आज 1000, 2000, 10,000 की टीम हो, नए लोगों को आते रहना चाहिए, नए लीडर बनते रहना चाहिए। स्पेंड लेस देन 1 आवर ए वीक ऑन ट्रेनिंग। सप्ताह में कम से कम 1 घंटा आपको ट्रेनिंग पर देना ही देना है। फिजिकल ट्रेनिंग पर 1 घंटा ठान लो, देना ही देना अपनी टीम को इकट्ठा करके।
अब वही आएगा जिसको बढ़ना होगा, जिसको बढ़ना नहीं होगा नहीं आएगा मीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहता होगा, और वही तो चाहिए आपको, जो बढ़ना चाहे ज़िंदगी में। जो नहीं आएगा उसका मतलब उसको बढ़ना नहीं, उसमें टाइम खराब नहीं करना है। गिव वन मैसेज ऑफ डुप्लीकेशन एट ईच इवेंट्स। एक चीज़ कोई ज़रूर उस इवेंट्स में आपको सिखानी है जो आप डुप्लीकेट करा सको, यानी कि नीचे की टीम में आराम से कॉपी हो सके, ऐसी चीज़ सिखा देनी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कॉपी कर देना है एज इट इज। आप क्या कर रहे हो अपनी टीम में कॉपी कराओ, टीम क्या कर रही है उसके नीचे कॉपी करा दो। अगर इस कराने में इसको सफल हो गए आप, तो आप डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क आराम से बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट है यूनाइट योर लीडर्स। आपके जो लीडर्स हैं उसको आपको यूनिटी बनाकर रखनी है। दोस्त, यूनिटी में कितनी पावर है आपको अगर जाननी हो तो कभी फौज को देख लेना, जो टुकड़ी चलती है, जो कदम चाल मिलाकर चलते हैं परेड करते हुए, तो पुल पर मना होता है एक साथ कदम नहीं रखना है, अल्टरनेट कदम रखवाए जाते हैं पुल पर, और स्लो चलना होता। क्योंकि एक साथ अगर फौज ने कदम रख दिया पूरा पुल ढह सकता है, जो शायद है 100 टन 150 टन के वजन से भी नहीं पुल जाता है। और फौज में इतना वजन नहीं होता है, एक ट्रक के बराबर ही वजन होगा। जो 20 ट्रक सहन करने की क्षमता होती जिस पुल में, वो पुल एक ट्रक फौजियों के वजन से ढह जाएगा। कब? अगर उन्होंने इकट्ठा कदम मारा तो ये यूनिटी की पावर है कि एक पुल को भी ढहा सकते हैं, और अकेला फौजी कितना भी उछल कूद करता रहे पुल हिल भी नहीं सकता। अगर आप यूनिटी की पावर जानना चाहो तो और भी दुनिया भर के एग्जाम्पल भरे पड़े। चलिए, तो ये आपको समझ आया होगा। चलो एक और इसमें हम कवर करते हैं अभी, इसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट का कल करेंगे। इसमें मेंटेनिंग मोटिवेशन। कहते हैं मोटिवेशन से बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। वो मोटिवेशन ही था जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। मोटिवेशन से लोग बड़े बड़े नदियाँ पार कर जाते हैं, समुद्र, अगर सीखते हैं प्रॉपर। तो मोटिवेशन तभी काम करेगा दोस्त जब आप उस क्षेत्र में सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो मोटिवेशन आपको उस काम से कई गुना आगे ले जाएगा। और केवल अगर मोटिवेशन लेते हो तो एक हवा है, कब निकल जाएगी पता नहीं। इसलिए उन कारणों को जरूर खोजते रहो जो आपकी ज्वाइनिंग को बढ़ाते रहे, आपके बिजनेस को बढ़ाते रहे। उन कारणों को खोजो और उन पर नॉलेज देते रहो, पॉजिटिव नॉलेज, कि उन समस्याओं से जूझकर कैसे निकला जा सकता है। चलिए, इन्वेस्टिंग इन स्किल्स एंड नॉलेज फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। हमेशा नई नई स्किल सिखाते रहो अपनी टीम को और नॉलेज देते रहो। क्योंकि हम नर्सरी से लेकर और 20 साल की उम्र तक जो पढ़ाई करते हैं, उसकी वजह से ही हम उस बिजनेस में, जॉब में या किसी सर्विस में होते हैं, अपनी 20 साल की पढ़ाई की वजह से। अब उससे आगे जाना है तो उससे आगे नॉलेज लेना पड़ेगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, जॉब लग जाती है उसके बाद भी वो आगे की पढ़ाई करते रहते हैं और प्रमोशन पाते रहते हैं। बिजनेस कोई करना है तो बिजनेस करना सीखता है, बिजनेस की नॉलेज लेता है। दोस्त, नॉलेज लेना ही पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग अगर खोखला किसी ने आपको हवा भर दी कि जुड़ जाओ करोड़पति बन जाओगे, तो अभी तक आपने नॉलेज नहीं ली। डायरेक्ट सेलिंग नॉलेज लेने की ज़रूरत है कि करोड़पति कैसे बन जाओगे। क्या ज्वाइनिंग से करोड़पति बन जाएगा आदमी? ज्वाइनिंग से कुछ नहीं होता दोस्त, सीखोगे तो जीतोगे। और हमने भी ज्वाइनिंग बंद कर रखी एकदम। जिसको सीखना है पहले ही बता देते, ये काम है, हिम्मत हो तो ज्वाइन करो, नहीं हिम्मत है तो साइड में हटो, अपना भी टाइम बचाओ, हमारा भी टाइम बचाओ। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये समझ आया होगा। पर्सनल डेवलपमेंट, बिल्डिंग सपोर्ट सिस्टम और मेंटेनिंग मोटिवेशन। जब भी कोई अचीवमेंट हो, भले ही वो छोटा सा हो, पहला लेवल किसी का आया हो, तो दोस्त उसकी मीटिंग करो और उसको सेलिब्रेट करना शुरू करो। खुद का भी दूसरों का भी, केक काटो, मीटिंग करो, हर अचीवर को इकट्ठा करो। वो मोटिवेशन है, आगे बढ़ाता है आपको।